पार्टी को लेकर के बहुत सारे तमाम गाने हैं, कुछ योयो हनी सिंह ने गाए हैं, कुछ और लोगों ने गाए हैं। तो एक गाना इस कोविड के दौर में भी पार्टी रुक गई है। और क्यों रुकी है? क्योंकि कोविड अभी बाकी है। और ये हम क्यों बता रहे हैं आपको, वो इसलिए क्योंकि मुंबई पुलिस ने एक पार्टी पर रेड की। न्यू ईयर की एक पार्टी चल रही थी और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, पार्टी नहीं चलेगी टिल 6 इन द मॉर्निंग। इसको फुल फ्रेम दिखाते हैं ताकि आप देख सकें। पार्टी नहीं चलेगी टिल 6 इन द मॉर्निंग। क्यों किया है मुंबई पुलिस ने ये? उनका ये मानना है कि आप इस तरीके से अगर न्यू ईयर की पार्टी मनाते रहेंगे तो सोचिए, ऐसे तो लाखों सुपर स्प्रेडर इवेंट बन जाएंगे। तो नए साल में तो हम कोविड से स्वागत करेंगे एक दूसरे का, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो उस पर एहतियात बरतते हुए मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की। अब क्या थी वो रेड, आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। मुंबई के एक नाइट क्लब में रेड, अंधेरी स्थित नाइट क्लब में रात 3 बजे छापा पड़ा मुंबई पुलिस का। 34 लोगों को, जिसमें से 27 कस्टमर और 7 कर्मचारी थे, उन पर कार्रवाई हुई है कि आप इस तरीके से कैसे वहां पर एकत्रित थे। इसमें क्रिकेटर सुरेश रैना और सिंगर गुरु रंधावा ये भी शामिल थे। इस नाइट क्लब में जो पार्टी हो रही थी, बॉलीवुड से जुड़ी एक हस्ती भी वहां पर मौजूद थी। इतनी ही जानकारी अभी पुलिस के हवाले से मिली है। तो पुलिस का यह कहना है कि रात में पार्टी मत करो, ये कोविड के लिहाज से ठीक नहीं है। और वहां मुंबई में नाइट कर्फ्यू भी लग गया है। अब पार्टी पर कार्रवाई क्यों हुई है, आइए आपको वो बताते हैं क्यों है ये कार्रवाई। दरअसल कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं हुआ जब ये पार्टी हो रही थी वहां पर। तय समय के बाद भी ये नाइट क्लब खुला हुआ था, इसलिए कार्रवाई हुई। महाराष्ट्र के बड़े शहरों में नाइट कर्फ्यू है, जैसे कि आप जानते हैं। सुबह 11 बजे से लेके रात 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगा हुआ है। नाइट क्लब तड़के 4 बजे भी चल रहा था। तो नाइट कर्फ्यू जो है उसका उल्लंघन किया इस क्लब ने, इस वजह से पकड़ा गया। अब क्यों जरूरी है यह कार्रवाई करना, आप पूछेंगे। भाई लोग एंजॉय तो कर रहे हैं, क्यों कार्रवाई जरूरी है? क्योंकि सुपर स्प्रेडर इवेंट को रोकना है। अगर इस तरीके से सब लोग पार्टी करने लगेंगे तो फिर अगले दिन कोविड के साथ ही तो उठेंगे। सोचिए, एक आदमी अगर संक्रमित हुआ तो कैसे उस पार्टी में सब लोग संक्रमित हो जाएंगे, आपके घर वाले संक्रमित हो जाएंगे। तो इस वजह से अभी कोविड बाकी है, इस वजह से पार्टी रुक गई। तो पार्टी नहीं चलेगी क्योंकि अभी कोरोना बाकी है। दो मेहमान हैं हमारे साथ, उनके दो अलग अलग मत हैं। सबसे पहले सुहेल सेठ, मार्केटिंग गुरु हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। संभवतः कहीं पार्टी कर रहे हैं लग रहा है। और हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर अभिषेक शंकर, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि आपके पास आऊं, मैं सुहेल सेठ से उनका मत जानना चाहता हूं। सुहेल सेठ, अगर पुलिस ये कार्रवाई कर रही है और कह रही है कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप सोचिए आप कितने अनगिनत सुपर स्प्रेडर इवेंट्स क्रिएट कर देंगे, तो ये ठीक ही तो है, इसमें गलत क्या है? नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि गलत है। मैं इनफैक्ट सहमत हूं पुलिस के एक्शन से। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आप देखें और अगर आप चिंता करें तो ये भी पार्टीज भी बंद होनी चाहिए, पर साथ ही साथ आपको जो इलेक्शन रैलीज हो रही हैं, जो रोड शोज हो रहे हैं, उसमें भी आपको थोड़ी सी हिपोक्रेसी नहीं हो सकती। ये नहीं कि अमित शाह जी गए बंगाल में और इतना बड़ा रोड शो हुआ, इतनी बड़ी रैलीज हुई, और फिर आप आके बोलते हैं कि सुपर स्प्रेडर। नंबर 1। नंबर 2, जैसे आपने संकेत पहले ही कहा अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, ये कोरोना कहीं नहीं जाने वाली। और अगर हम कॉशन नहीं यूज करेंगे और अगर हम लॉ को नहीं मानेंगे तो हम अपने ऊपर ही कठिनाइयां डाल रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो बॉम्बे में पुलिस ने एक्शन लिया वो सही था। अगर नाइट कर्फ्यू का टाइम है 11 से 6, तो उनको मान के चलना चाहिए, जो भी कोई हो। और इसमें मैं ये कहूंगा कि राजनीतिक नेता हैं उनको भी मानना चाहिए। अब आप देखिए, जब अमित शाह जी बंगाल में थे, काफी चित्रों में, काफी पिक्चरों में मास्क भी नहीं पहना हुआ था।
तो अगर आप राष्ट्र के गृह मंत्री हैं तो आपको एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि, और आपको तो कोरोना हो चुका है। तो ऐसे बहुत उदाहरण हैं और मैं समझता हूं जब तक हम ये ठीक नहीं एक एग्जाम्पल सेट करेंगे ये प्रॉब्लम रहेगी रहेगी। नहीं, समझ गया आपकी बात। तो आप बार बार अमित शाह का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो अकेले नेता नहीं है, विपक्ष के भी। अब जैसे बिहार चुनाव देख लीजिए, उसमें तेजस्वी यादव ने भी रैलियां की, कहां था मास्क? नहीं था। तो आपका वो पॉइंट से मैं सहमत हूं कि लोग पार्टी नहीं कर रहे हैं तो फिर आप जो रैलीज वगैरह कर रहे हैं उन पर भी लिमिट लगाइए। ठीक है, आपका ये पॉइंट मैं समझ गया। एक बार मैं डॉक्टर साहब के पास चले जाऊं, डॉक्टर अभिषेक शंकर, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक तो ये पॉलिटिकल पॉइंट हो गया जो सोहेल सेठ रख रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन जाएगा अगर जल्दी से कार्रवाई नहीं की? ये तो सिर्फ मुंबई का मामला है। अभी जैसे कि हम जानते हैं वो यूके वाला स्ट्रेन आया है, यूके स्ट्रेन तो और भी तेजी से संक्रमण होता है। मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से इसको सही ठहराना जायज नहीं होगा, और जो भी लोग शायद कोरोना के बने हुए नियम हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किए हैं, अलग अलग स्टेट अलग अलग नियम बना के शायद लोगों को ढील दे रही है, लेकिन मुझे लगता है नियमों का उल्लंघन बिल्कुल उचित नहीं है। और कोरोना का सेकेंड वेव, थर्ड वेव, हम लोग को पता नहीं, इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जहां अलग अलग राज्यों में कहीं फर्स्ट वेव दिखा, कहीं सेकेंड वेव, दिल्ली के लिए बोला जाता है कि जस्ट क्रॉस थर्ड वेव। तो ये जब तक कि पूरा बेस लाइन टच नहीं होगा, हमें प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। और सब जगह यही बताया जा रहा है कि इस दौरान सबसे बड़ा जो डिफेंस है वो प्रिकॉशन है, आपको मास्क पहनने की जरूरत है। दिल्ली जैसे जगह पे तो मुझे लगता है शायद ही कोई बिना मास्क के घूमते मुझे दिखा हो, क्योंकि एक तो है कि पुलिस की कार्रवाई बहुत सख्त है, आपको 2000 रुपए देने पड़ेंगे। और कोई भी हो, मुझे लगता है कोरोना के लिए कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है, ये एक डिजीज है जो मुझे लगता है सब तरह के लोगों को हुआ है और सब तरह के लोगों की जान गंवाई है। मुझे लगता है डॉक्टरों की जहां तक बात है, 1000 से ज्यादा डॉक्टर और हजारों हेल्थ केयर वर्कर्स ने कोरोना के लिए अपनी जान दी है, दूसरों की जान बचाने के लिए। तो मुझे लगता है इसको बिल्कुल लाइटली लेना नहीं चाहिए, और कोई क्या करता है नहीं करता है से ज्यादा जरूरी है हमें क्या करने की जरूरत है, ताकि हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रह सके। मैं एक स्टोरी बताऊंगा कि ये बहुत आसान होता है, जिन लोगों को कोरोना के आसपास जो संक्रमित नहीं होते हैं उनको बहुत सारे लोगों को मजाक लगता है, बहुत सारे लोग बिना मास्क के घूमते हैं और कहते हैं हमारी इम्यूनिटी हो जाता है, उसी को मालूम है कि कितनी बुरी स्थिति हो जाती है। ये जिस घर में आपको विश्वास नहीं होगा कि किसी घर में 5-5, 6-6 लोगों की जान चली गई। और मुझे पता है कि मतलब जब मुझे खुद कोरोना हुआ, मुझे लगता है मैंने आज तक अपना सैचुरेशन और पल्स कभी इतना विगरसली देखा नहीं होगा, क्योंकि एक जो डर है, आप जो एविडेंस अलग है, बाकी जो डर है कि कोरोना से आप देख रहे हो कि इतने सारे लोगों की जान जा रही है। और मुझे लगता है कि कभी कभी आप सुरक्षित रहते हो, बट आप घर पे आते हो अपने हीरोगिरी के चलते, अपने घर के बाकी लोगों को संक्रमित करते हो, आप उनकी जान मुसीबत में डालते हैं। सोहेल सेठ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको देखिए ये जितने भी नौजवान हैं आपकी तरह जो कि पार्टी करते हैं, पार्टियों में जाते भी हैं, और मैं पार्टी में नहीं जाता। तमाम पार्टीज में आप जाते हैं, आप पार्टी अटेंड करते हैं, आप तो स्वस्थ हैं, आप तो झेल ले जाएंगे, लेकिन आप घर आएंगे, घर में जो वो बड़े बुजुर्ग हैं जो कि कभी घर से बाहर ही नहीं निकले, सारे एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन आपकी लापरवाही की सजा वो भुगतेंगे क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। बुजुर्ग भी तो 3 चीजें हैं। ये तो मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे नौजवान कहा। मेरी अभी उम्र 60 साल के होने के लायक है, 57 तो हो ही गया हूं, और मैं पार्टीज नहीं करता क्योंकि मेरी भी 1 साल की बच्ची है और मेरी माँ की तबीयत इतनी अच्छी नहीं रहती। तो हम लोग बहुत ही कॉशियस हैं और कॉशियस रहेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरे लिए नहीं है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर सोसाइटी एट लार्ज। अगर मैं लापरवाही करूंगा, मैं फ्रंटलाइन वर्कर्स, मैं मेडिकल रिस्पोंडेंट, सबको एंडेंजर कर रहा हूं। नंबर 3, हमारे देश में अगर कोई कानून बना है या अगर कोई लॉ बनी है तो उसका उल्लंघन करना क्या जरूरी है? उस उल्लंघन से हम क्या साबित करना चाहते हैं? कि हमें कोरोना नहीं होगा, कि हम कोरोना का वार कर देंगे? और मैं समझता हूं जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया है और भी स्टेट गवर्नमेंट्स को फॉलो करना चाहिए। और संकेत जी, मैं बोल रहा हूं किस लिए उन्हें ये करना चाहिए, क्योंकि अभी ये जो न्यू ईयर पार्टी होगी
और ये जो क्रिसमस पार्टीज होंगी ये और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। बिल्कुल। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये कितना डेंजरस टाइम हमारे लिए है। और अगर हम एकजुट के देश में अगर ये कानून नहीं पालन करें, अगर ये कानून को नहीं माने, तो हम अपनी लाइफ ही नहीं, हम अपने कंट्रीमैन की और अपने देशवासियों की भी लाइफ सबकी जान जोखिम में डाल रहे हैं। जी हाँ जी, समय खत्म हो गया मेरे पास। सोहेल सेठ और डॉक्टर शंकर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही रहेगी कि पार्टी ही करनी है ना, तो आगे और मौके मिलेंगे। जान है तो जहान है, और पार्टी भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। और केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना को लेकर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें भी नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि बड़े ग्रुप में पार्टी करने से बचें। सरकार भी कह रही है पार्टी मत करो, भीड़ नहीं करना है, ग्रुप की बजाय कम व्यक्तियों में अपनी फैमिली में अंदर इकट्ठे होकर ही उत्सव मनाएं। इस माहौल में और इस मौसम में हमें बड़े भीड़ में, बड़े ग्रुप में पार्टियां करना, इन सब से हमें बच के रहना है।